आज हमारे पास ओप्पो का A7 मॉडल है, फुली डेड आया है। इस वीडियो को कंप्लीट देखो, आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा डेड मोबाइल को कैसे डायग्नोज किया जाता है। अभी हम इसमें सर्वप्रथम तो देखेंगे बैटरी कनेक्टर पर मीटर की रीडिंग क्या आ रही है। इसमें एक साइड आ रही है 443, तो हमको चेंज करके घुमा करके लगाएंगे तो उसमें रीडिंग आ रही है 1327-26। अब एक तरीके से माने तो ये रीडिंग है, अब नॉर्मल नहीं है। एक साइड में रीडिंग 250 से लेकर अगर 600 के बीच में आती है और उसी प्रोब को चेंज करके लगाने पर 1000 से प्लस रीडिंग आती है, तो उसमें हम मान सकते हैं कि सेट के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट है नहीं। तो इस कंडीशन में अब आगे सेट को कैसे चेक करेंगे, तो इसमें पावर आईसी ख़राब है, सीपीयू ख़राब है, रैम के अंदर प्रॉब्लम है, एमएमसी में या किस में है, वो चीज़ आप इस पूरे वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब हमारे पास डेड मोबाइल कोई भी आता है तो उसमें सबसे पहले प्रॉब्लम को फाइंड करना मुश्किल हो जाता है, दिमाग में ये नहीं आता कि इसकी शुरुआत कहाँ से करें। तो शुरुआत सर्वप्रथम यहीं से ही होती है, बैटरी कनेक्टर पर रीडिंग चेक करने से। अगर इसके अंदर कोई लीकेज शॉर्टिंग, अगर प्राइमरी, एक मोबाइल के अंदर प्राइमरी लाइन होती है, सेकेंडरी लाइन होती है और यूपीएस लाइन होती है। प्राइमरी लाइन के अगर अंदर शॉर्टिंग होगी तो वो बैटरी कनेक्टर पर मीटर बीप दे देगा या मान लो रीडिंग है जो नॉर्मल शो करेगा। और सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग होगी, वो अपन डीसी मशीन पर लगाएंगे तो इसमें ऑटो करंट देगा कोई, तो उस कंडीशन में हम मान सकते हैं इसके अंदर कोई लीकेज। जैसे अभी हमने चेक किया इसमें लगा करके, तो इसमें कोई भी ऑटोमेटिक करंट नहीं ले रहा है। ऑटो करंट नहीं ले रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें लीकेज या शॉर्टिंग ये जैसी चीज़ तो कोई है नहीं। फिर भी ये बंद है, बंद क्यों है, इसको जानने के लिए हम इस पर पूरा रिसर्च करेंगे किस वजह से बंद है। बेवजह अगर हम एक बेस पे अगर आईसी उठा लेते हैं कि इसकी पावर ख़राब होगी, शायद उस चक्कर में उठाएंगे जो पावर के अंदर प्रॉब्लम ही नहीं होगी, तो उसमें हम पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे कि इसमें दिक्कत कहाँ से। अगर जहाँ से दिक्कत नहीं होगी वो वहीं से हम क्रिएट कर देंगे। अभी इसमें पावर की हम प्रेस करते हैं तो वो 15 एम्पीयर तक जा रही है और वापस छोड़ रही है। अब जो एक चालू फ़ोन होगा वो 15 से ऊपर चला जाएगा और ऊपर जिस हिसाब से सेट बूट होना स्टार्ट होगा उस हिसाब से पावर कंजप्शन उसका बढ़ जाएगा। तो अब इसमें पावर की प्रेस करके देखिए हमने, तो भी मतलब ये पावर की छोड़ के वापस जीरो हो रहा है। तो उस कंडीशन में हम पहले इसमें बोर्ड, मदरबोर्ड को अलग करके इसमें जो शील्ड वगैरह लगी हुई है उसको हम हटाएंगे। उसको हटा करके इसके अंदर देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से है। जो प्रोटेक्शन कवर होता है उसको हटाते समय विशेष सावधानी रखनी होती है इसमें, क्योंकि इसमें इसके पास ही बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, वो कहीं डैमेज ना हो जाए। इसमें ये क्वालकॉम की आईसी लगी हुई है 8953। तो हम अभी इसको चेक करेंगे कि पावर के आसपास जो वोल्टेज बन रहे हैं वो जितने बनने चाहिए वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, या पावर के आसपास कोई कंपोनेंट के अंदर कोई रीडिंग अब नॉर्मल तो नहीं आ रही है या कहीं पर रीडिंग आ ही नहीं रही है। तो उस कंडीशन में हम स्टेप बाय स्टेप इस सेट को चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे होता है ये। अभी देखो हमने इसकी बक कॉइल पर चेक किया, रेजिस्टेंस आ रहा है। इस कॉइल पर प्रोब लगी नहीं तो कैपेसिटर पर चेक कर रहे हैं, उसमें भी सही आ रहा है, इसमें भी सही आ रहा है। अब नॉर्मल रीडिंग होगी उसमें मतलब बीप दे देगा ये, या मान लो 100 के अंदर वैल्यू शो करेगा। तो उस कंडीशन में हम मान सकते हैं कि इसके अंदर कोई और कहीं मतलब लाइन मिसिंग है या कोई शॉर्टिंग है, जिस लाइन के अंदर मतलब सेट ऑन होने के बाद सप्लाई आती है। अभी हम चार्जर लगा के चेक करेंगे। चार्जर लगा करके इसमें वोल्टेज देखेंगे, इसमें आ रहा है, सही आ रहा है, कैपेसिटर पर भी सही आ रहा है। इस पर देखते हैं कितना वोल्टेज बनता है।
इस पर भी 8 मिली एम्प ले रहा है, मिली वोल्टेज शो कर रहा है, वो सही है, 0.8 वोल्टेज। वो 0.7 आ रहा है, तो मतलब इसमें जो वोल्टेज शो करने हैं उसमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए, वोल्टेज एकदम स्मूथ आना चाहिए। जितना शो कर रहा है मतलब वेरिएशन उनमें नहीं होना, जैसे अभी इसमें 6 आया तो उसमें 8 9 10 या 2 3 ऐसे नहीं होना चाहिए। इसमें मेरे हिसाब से तो जो पावर आईसी वोल्टेज प्रोड्यूस करती है वो सारे कर रही है। यहाँ पर 1.7 वोल्ट आना चाहिए, वो आ रहा है। अब आप एक दिमाग में ये होगा कि भाई ये इन वोल्टेज को अपन चेक कैसे करें, तो उसमें आप बोर्नियो सिंथमेटिक उसके अंदर आप वोल्टेज में चेक करोगे तो उसमें जितनी वोल्टेज आनी चाहिए वो सारे शो करते हैं इसमें, तो उस बेस पे भी हम चेक कर सकते हैं। और सारे मोबाइल का तो सिंथमेटिक या और कुछ होता नहीं है, तो उस कंडीशन में कुछ तो हमारे को अपने विवेक से ही काम लेना पड़ता है, क्योंकि इस मोबाइल के अंदर 1.7 वोल्ट 2.8 वोल्ट और 0.7 या 6 ये 2 3 4 सप्लाई होती है जो ज़रूरी होती है आने के लिए। अभी हमें इसमें डाउट हो रहा है सीपीयू पर, क्योंकि पावर आईसी का तो सारा कुछ है वो सही है। तो चलिए हम सीपीयू को उठाने का काम शुरू करते हैं। इसमें सीपीयू उठाने में पहले पेस्ट डाल करके करीबन एयर रखना है 30 35, और एसएमडी मेरे पास है जो कि 861 DW है, उसमें मैं रखता हूँ 370 80। क्वालकॉम सीपीयू है DMG 850। अभी 250 तक टेम्परेचर रख करके हमें इसकी सबसे पहले ग्लू कटिंग करना होता है। ग्लू कटिंग करते वक्त विशेष ध्यान देने योग्य बात ये होती है कि इसमें ब्लेड से हम ग्लू कटिंग करते हैं तो ब्लेड पर जोर नहीं लगे, ताकि नीचे ट्रैक खराब ना हो। एकदम पूरा काम इशारे से होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। देखने पर मतलब हर कोई को पता ना चले कि इसके अंदर काम किया हुआ है। काम करना अगर कर सकते हो तो वैसा ही करना, और ये सारे काम जो होती है वो स्किल्स बनती है काम करते रहने से। हर एक काम को अच्छी तरह से करने से सेट के अंदर दोबारा प्रॉब्लम कोई नहीं आती है। हम EMC को कवर करेंगे। उसके बाद अभी हम 360 या 350 तक टेम्परेचर करके सीपीयू को उठा लेंगे। सीपीयू को उठाते समय कहीं से भी ज़बरदस्ती नहीं उठाना है इसको। सीपीयू बैंड नहीं होना चाहिए, अगर ये बैंड हो गया तो ख़राब हो जाएगा। एकदम जैसे जैसे नीचे इसके ब्लेड डाल रहे हो एकदम इशारे से जानी चाहिए ब्लेड, एकदम आसानी से। ब्लोअर को घुमाते रहना है ताकि एक जगह पर हीट ना लगे। सीपीयू उठ गया है। अभी हम इसको अच्छी तरह से क्लीन करके रीबोल वगैरह करके इसमें बिठाएंगे, बाद में देखते हैं क्या होता है।
लम सम क्लीनिंग का काम पूरा हो चुका है। इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगा कर ध्यान रखना है, पेस्ट ना ही तो ज़्यादा लगे और ना ही कम लगे। अगर ज़्यादा लगाओगे तो वो एक साइड से सीपीयू को ऊपर उठा देगा, तो वो बॉल प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पाएगी। इतना ही लगाना है जिससे सीपीयू चारों तरफ से जो पेस्ट डालते हैं उसमें अंगुली से चारों तरफ घुमा देना है पेस्ट को, ताकि एक जगह पर स्थिर ना हो, और ज़्यादा पेस्ट यूज़ नहीं करना है। अभी हमने इसका सीपीयू रिवॉल्व करके इसके ऊपर लमसम पेस्टिंग का काम चालू है। अब ये जैसे इसके ऊपर पूरी तरह से फिट हो जाएगा, जब फिट होने पर थोड़ा सा सीपीयू को नॉर्मल सा हिला देना, जिससे मतलब बॉल्स आपस में कनेक्ट हो जाए पूरी तरह से। कई बार क्या होता है कि सीपीयू ड्राई हो जाता है सेट गिरने से और करने से, कोई बॉल की कनेक्टिविटी छूट जाती है, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि पावर आईसी पूरे वोल्टेज को रिड्यूस कर रहा है, बाकी सीपीयू रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। सीपीयू पूरी तरह से पेस्ट हो गया है। सेट को मदरबोर्ड को इसके अंदर फिट कर लिया है और अभी इसको ऑन करके चेक करते हैं। बैटरी तो डिस्चार्ज है इसकी। ये ऑन हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग शिव इलेक्ट्रॉनिक्स। ऐसे ही नई नई चीज़ें सीखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। सेट पूरी तरह से ऑन हो गया है। अगर आपके मन में कोई संशय या कुछ हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।